अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ़ विद समिया आसिम। और मेरी तरफ से एंड इनफैक्ट तमाम यस शेफ़ की टीम की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज 14 अगस्त का दिन है, सो वी हैव टू मेक समथिंग देसी, समथिंग जो हमारी नेशन को पसंद है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग जो है, क्योंकि आज इट्स अ हैप्पी दिन, इट्स अ सेलिब्रेशन, तो हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ बनाएंगे विच वी कैन हैव फन स्नैकिंग ऑन। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मैंगोज़ जो हैं दीज आर द प्राइड ऑफ आवर नेशन, वी लव मैंगोज़। और साथ ही साथ जो है वो मैंगोज़ का सीज़न भी है। वी आर नोन फॉर आर मैंगोज़। इन फैक्ट माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड जो है वो पाकिस्तानी आम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो वी मेकिंग अ डिज़र्ट एज वेल विच इज़ गोइंग टू बी मैंगो बेस्ड। साथ ही साथ जो है वो हमारी जो मेन कोर्स है, दिस इज़ कॉल्ड चिकन पॉपर्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो भी बनाते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में हमें एज एन एपेटाइज़र भी मिलता है। बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो अपने फ्रोज़न आइटम्स में भी इसको शामिल करते हैं, अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ भी। तो वी आर मेकिंग दिस राइट हियर इन आवर यस शेफ़ किचन। और जो है उसके अंदर हमारा रेसिपी जो है दैट इज़ गोइंग टू बी इनकम्प्लीट विदाउट डालडा, क्योंकि जहाँ पाकिस्तान वहाँ डालडा। और इस जश्न आज़ादी जो है वो अपनी बेहतरीन ऑफ़र्स के साथ भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वी हैव टू डीप फ्राई आवर रेसिपी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि ऑयल जो है वो हमारी डिश में करके रख देंगे ताकि वो गर्म होना शुरू हो। और जब तक हम लोग फिर अपनी मैरिनेशन की तरफ भी आएंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आई हैव ए सिजर हियर। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा पैक जो है अबाउट 1 लीटर का, इसको हम लोग यहाँ पे डाल के अंदर रख देंगे। सो राइट हियर। बिल्कुल नई पैकेजिंग के साथ है। और हमें तो पता ही है कि भाई डालडा जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। और इस जश्न आज़ादी जहाँ पाकिस्तान वहाँ डालडा। डालडा जो है वैसे कम्प्लीटली 100% एक नेशनल हमारी पाकिस्तानी ब्रांड ही है। एंड वी आर प्राउड टू हैव डालडा हियर। हमारे पास यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो जो सेफ़ फॉर फ्राइंग जो है वहाँ पे आपको अननेसेसरी जो स्मोक आता है वो भी नहीं आएगा। एंड वी आर गुड टू गो। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको गर्म करने रख देते हैं और फिर आते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी के अंदर हमारा जो ऑयल था वो हम लोग डाल चुके हैं। अब आएंगे हम लोग हमारे जो मैरिनेड है, अ कपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बट इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी ओवरऑल। हमारे पास यहाँ पे मिल्क है। नॉर्मली हम लोग वैसे बटर मिल्क इस्तेमाल करेंगे, बट क्योंकि बटर मिल्क थोड़ा सा महंगा मिलता है तो हम लोग जो है चीज़ों को लेस कॉस्ट में भी देखेंगे ताकि इट्स ईजी ऑन द पॉकेट्स, पॉकेट फ्रेंडली हो और साथ ही साथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द टेस्ट। तो मिल्क हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं। अब बटर मिल्क जो है वो आपके चिकन टेंडर्स को और भी मज़ीद सॉफ्ट रखता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्योंकि बटर मिल्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक एन ऑल्टरनेटिव। दूध हम लोग डाल चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग विनेगर डालेंगे और विनेगर से ये होगा कि हमारी जो मिल्क है वो हल्का सा फटेगा। एंड वी हैव इन परफेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर बटर मिल्क। सो 2 टेबलस्पून। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि वो जल्दी प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप हो, क्योंकि हमने इसको बहुत लंबे अरसे तक उसको मैरिनेशन में नहीं रखना है। बट अगर जब आप लोग घर पे बनाएं तो उसको 2 टेबलस्पून डाल के लीव इट टू रेस्ट फॉर हाफ एन आवर ताकि वो फ्लेवर्स थोड़े से मच्योर हो जाएं। उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हॉट सॉस, अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून हॉट सॉस अंदर डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट एज पर टेस्ट, थोड़ा सा पेपरिका यहाँ पे अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं। अ लिटिल बिट ऑफ वाइट पेपर भी। तो ये सारे टेस्ट जो है वो आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप रेड चिली फ्लेक्स मज़ीद डाल सकते हैं या फिर हॉट सॉस ज़्यादा डाल लें। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर भी डाल लूँगी। लास्ट वन। और यहाँ पे हमारी जो मैरिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि वी आर गोइंग टू ऐड इन, वी आर गोइंग टू गिव इट अ गुड मिक्स। सबसे पहले यहाँ पे ये स्पैचुला भी उठा लेते हैं एंड साथ ही साथ अ विस्क। तो इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद फिर विल क्लियर दिस एरिया अप अ लिटिल बिट ताकि अच्छे से हमारे यहाँ पे विजिबिलिटी भी बेहतर हो जाए। और ये जो हमारा मैरिनेड है दिस इज़ रेडी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन द चिकन।
तो चिकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है. वी लेट इट ड्रेन आउट ऑल ऑफ इट्स वाटर और इसके बाद फिर इसको हम लोग यहाँ पे अंदर डाल देंगे. ये क्यूब कट पीसेस हैं मेरे पास. लेट मी जस्ट शो यू कि इसका साइज़ क्या है. दिस इज़ द साइज़ वी आर गोइंग फॉर. तो अबाउट एक स्मॉल डिसेंट साइज़ क्यूब. लेकिन अगर आप लोग चाहें तो यू कैन गो फॉर लंबी पतली स्ट्रिप्स भी इसको शेप दे दें, या फिर इसको मज़ीद छोटा कर दें, या फिर इसको बड़े पीसेस भी कर लें. तो लाइक इट्स अप टू यू, आपको किस तरह पसंद है. तो ये सारा यहाँ पे डाल के वी गोइंग टू लेट इट सिट इन हियर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स और सो, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है. तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको यहाँ पे रेस्ट करने दूँगी. और फिर इसको वंस द फ्लेवर्स हैव मैच्योर्ड, जब वो सारी मैरिनेशन अंदर अच्छे से पहुँच जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ड्रेजिंग इट. तो ड्रेजिंग के लिए भी हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो कॉर्नफ्लावर और एक ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा. दिस इज़ इट. आइडियली वैसे इसको अभी हम लोग फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के बाद, वरना क्योंकि हमारा सेट वैसे ही ठंडा होता है, तो राइट हियर इट्स परफेक्टली फाइन. इसको जरा साइड पे करके रख देते हैं. तो लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल स्टार्ट ऑन आवर रेसिपी. एक हमारा मज़ेदार सा एक सॉस भी बनेगा, सो यू डोंट वांट टू मिस दैट. एंड ऑफ कोर्स हु कैन मिस मैंगो मूस. सो कहीं मत जाएगा. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. इस जश्न आज़ादी हम लोग बना रहे थे मैंगो मूस एंड साथ ही साथ चिकन पॉपर्स. तो चिकन पॉपर्स की जो मैरिनेशन है वो हम लोग कर चुके हैं. साथ में हमने यहाँ पे ऑयल भी गर्म करने रख दिया था. थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं वैसे हमारी मेन कोर्स की रेसिपी में, और आते हैं हमारी डिज़र्ट की तरफ. तो डिज़र्ट में जो है वो हम लोग अभी बनाएंगे मैंगो मूस. लेट्स ग्रैब सम इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्पून्स फ्रॉम हियर. बल्कि दिस इज़ गुड. सो यहाँ पे हम लोग जो है मैंगो मूस बना रहे हैं एंड वी ओनली नीड 3 इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट. जो हमारे पास है यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम, साथ ही साथ एक मैंगो प्यूरे एंड कंडेंस्ड मिल्क फॉर स्वीटनेस. क्योंकि वैसे मौसम जो है वो मैंगोज़ का है. इफ़ योर मैंगोज़ आर स्वीट इनफ इट्स गुड टू गो. अदरवाइज़ जो है वो आप अपने इसके अंदर जो है वो कंडेंस्ड मिल्क डाल लेंगे, डिपेंडिंग कि आपको कितना स्वीट चाहिए. तो कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है, कुछ लोगों को कम मीठा पसंद है. तो इट इज़ अप टू यू. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप लोग कौन सा मैंगो इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके बाद हम लोग वैसे आएंगे टूवर्ड्स आवर मेन कोर्स, जिसके अंदर हम लोग डालडा के साथ हमारा जो मेन कोर्स है वो बनाएंगे. और साथ में हम लोग एक साइड पे वी आर गोइंग टू बी मेकिंग ए वेरी डिलिशियस, वेरी इजी एंड सिंपल टू मेक हमारा एक सॉस है. तो अभी इसके अंदर जो है हम लोग डाल रहे हैं मैंगो प्यूरे और कंडेंस्ड मिल्क, और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करके एक तरफ साइड पे रख देंगे. एंड बाय साइड आई मीन द फ्रिज, ताकि अच्छे से चिल हो जाए. और आपने व्हिप क्रीम को इतना व्हिप करना है कि कम से कम आपके पास स्टिफ पीक्स तो आ जाएं, एटलीस्ट मीडियम पीक्स आ जाएं. सॉफ्ट पीक्स ना करिएगा, बिकॉज वंस वी ऐड एन अदर इंग्रेडिएंट इज गोइंग टू बिकम इवन मोर रनी, और उसको सेट होने में उतना ही टाइम और लगेगा. ओके और इसके बाद फिर गार्निशिंग जो है वो हम लोग अपनी पसंद के साथ कर सकते हैं. व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोइंग टू बी यूजिंग मैंगोज़ एंड साथ ही साथ सम मिंट फॉर एक्स्ट्रा कलर, फॉर लिटिल बिट ऑफ अरोमा. फिर आएंगे हम लोग बैक टू आवर मेन रेसिपी विच आर द चिकन पॉपर्स एंड द सॉस. सॉस जो है उसको हम लोग बनाएंगे स्पाइसी सराचा गार्लिक मेयो. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, लेकिन बहुत आसान है, सो वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट. और साथ में हम लोग क्योंकि डालडा के साथ बना रहे हैं तो वी नो कि भाई फूड जो है हमारा इट्स गोइंग टू बी टॉप नॉच क्वालिटी. ख़ास तौर से क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डालडा इस्तेमाल करें, और उनकी बेहतरीन जो आज़ादी ऑफ़र्स आई हुई हैं, तो आप उसके अंदर अपनी अच्छी क्वालिटी के खाना भी अब बनाएं, और साथ ही साथ अपनी पॉकेट को भी थोड़ा सा सुकून दें विद अ बजट फ्रेंडली रेसिपीज़. ये 100% पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और हमेशा से ही डालडा जो है वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और सालों से एक मेयारी प्रोडक्ट जो है वो हमें बना कर दे रहा है. सो इट्स अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर प्राउड टू यूज़ इट. ख़ास तौर से हम लोग जब अपने घर पे भी इस्तेमाल करते हैं एंड वी शो यू हाउ इट्स डन. तो यहाँ पे इसको अब हम लोग मिक्स कर चुके हैं ना. दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप. यहाँ पे दिस इज़ द कलर वी हैव, कि वी हैव अ लाइट पेल येलो सा कलर. तो अगर आप इसके अंदर चाहें यू कैन स्टिक टू इट, अदरवाइज आप इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलरिंग डाल के यू कैन गिव इट अ ब्राइटर येलो कलर फॉर इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह करना है. अगर आप इसके अंदर वैसे कोई और भी एलिमेंट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं कि यू कैन ऐड अ लिटिल बिट मोर मैंगो का एसेंस, ताकि उसका एक मज़ीद स्ट्रॉन्गर अरोमा आए. तो अब कोई भी आपको अगर एडजस्टमेंट्स करने हो तो यू कैन डू दैट. और इसके बाद फिर अभी मैं इसको रख दूँगी साइड पे. थोड़ी देर के बाद विल कीप इट इन द फ्रिज एज वेल अंटिल इट सेट्स.
फिर आएंगे हम लोग बैक टू आवर मेन रेसिपी। हम लोग जो है वहाँ पे अपनी जो चिकन थी उसको बना के रख चुके हैं। लेट अस कम हियर टूवर्ड्स द ड्रेजिंग पार्ट। तो ड्रेजिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फ्लावर एंड कॉर्न फ्लावर, और साथ ही साथ लेट्स मेक सम स्पेस हियर एंड लेट्स ग्रैब ए बोल ताकि हम लोग अपना स्पाइसी सराचा मेयो जो बना सकें। तो सबसे पहले वी आर यूजिंग मेयोनीज़। आइडियली वैसे अगर आपको मार्केट्स में आसानी से और बजट फ्रेंडली लाइट मेयोनीज़ मिले जिसके अंदर फैट कंटेंट थोड़ा कम होता है वो आप इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ फॉर एन इवन हेल्दियर वर्जन आप लोग क्या करें, यूज़ ग्रीक योगर्ट। दैट्स गोइंग टू रिड्यूस द कैलोरीज बाय सो मच। आपकी कैलोरी जो काउंट है वो आपकी ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, और साथ ही साथ यू आर गोइंग टू हैव द सेम डिलिशियसनेस। थोड़ा सा क्रीमी कम होगा बट कंपेयर टू ए मेयो जिसकी जो रिचनेस होती है वो थोड़ी कम होगी, बट यू विल बी हैविंग समथिंग डिलिशियस इन लोअर कैलोरीज। तो आई हैव अबाउट हाफ कप ऑफ मेयोनीज़ हियर। साथ में हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं सराचा सॉस। अब सराचा इज़ अ वेरी स्पाइसी सॉस, तो आप लोग जो है उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लें। इफ़ यू वांट कि ज़्यादा स्पाइसी हो या फिर कम हो तो आप उसके हिसाब से डाल लें। वी आर एडिंग अबाउट 2 to 3 tablespoons और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर वी आर गोइंग टू ऐड इन जस्ट 2 more ingredients, और वो 2 ingredients जो हैं वो है गार्लिक पाउडर और साथ में अ लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस। क्योंकि मेयोनीज़ के अंदर वैसे सॉल्ट होता है, तो इफ़ यू वांट अगर आपने एडजस्ट करना है तो आप कर लें, अदरवाइज़ वी आर नॉट गोइंग टू ऐड इट एज वी डोंट नीड इट। तो लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक, बाकी सॉस जो है वो ब्रेक के बाद आके बनाते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अभी हम लोग ब्रेक से पहले व्हाट वी डिड इज़ कि वी मेड आवर मैंगो मूस, और उसको अभी हमने एक डिश में करके जो हमारी फाइनल प्लेटिंग डिश होगी उसके अंदर करके रख दिया ताकि इट सेट्स, इट्स इन द फ्रिज। और इसके बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर कमिंग बैक टू आवर मेन रेसिपी विच आर द चिकन पॉपर्स। लेकिन ब्रेक से पहले हमने क्या किया था कि वी लेफ्ट अ लिटिल बिट ऑफ आवर सॉस हियर, तो पहले सॉस की रेसिपी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमारे पास है यहाँ पे गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे अंदर एंड अ लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस। तो इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके, लेमन पाउडर अगर आपके पास गार्लिक पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो व्हाट यू कैन डू कि आप लोग गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो हर हमारे पास घर के अंदर ईजिली होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अ लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस, सो 1 1/4 tablespoon, और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्पाइसी सराचा मेयो सॉस जो है वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर अगर आप लोग कोई भी चीज़ को थोड़ा सा एडिशंस या प्लस माइनस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कि डिपेंडिंग हाउ स्पाइसी, हाउ सॉल्टी या फिर हाउ सावर यू वांट। तो यहाँ पे हमारी सॉस की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। अभी इसके अंदर इसकी भी जो गार्निशिंग है वो हम लोग बिल्कुल एंड में आगे करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड विद आवर रेसिपी हम लोग आएंगे यहाँ पर, विच इज़ हमारी जो मैरिनेटेड चिकन है वो उसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ कोट करेंगे एंड इसके बाद फिर विल बी फ्राइंग इट। सो जस्ट टू इंश्योर कि हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो, ऑयल को हमने मुनासिब रखना है अबाउट 180 डिग्रीज़ तक, ताकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो चीज़ें जलेंगी एंड इट वोंट कुक थॉरली। बहुत कम होगा तो इट्स गोइंग टू सोक अप अ लॉट ऑफ ऑयल, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और फिर वो ग्रीसी भी होगा विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर डाइजेशन। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे लेकिन डालडा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू नो वैसे हमारे इंश्योर्ड है कि क्वालिटी इज़ ऑल गुड। इट्स तो यहाँ पे इसको निकाल कर विद दिस स्पून, और अभी जो हमारी एक्स्ट्रा बटर मिल्क है उसको हम लोग यहाँ पे एक दफ़ा मिक्स करके और यहाँ पे अंदर डाल के वी जस्ट गोइंग टू गिव इट अ गुड टॉस, या फिर इसको इसके साथ मिक्स भी कर दें। आइदर वे इज़ फाइन, क्योंकि इसकी खासियत यह है चिकन पॉपर्स के साथ कि वी कैन आइदर उसको हम लोग इंडिविजुअली कोट करें या फिर उसको पूरा ही मिक्स बना के एक बैटर के साथ उसको फ्राई कर दें। ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस वर्क। तो यहाँ पे जो एक्सेस है उसको मैं यहाँ पे ड्रेन करके विद अ स्लॉटेड स्पून, और इसके बाद फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं जब तक हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो जाए टू आइडियल टेम्परेचर, मेकिंग श्योर कि इट्स नॉट टू हॉट। इट्स 100% पाकिस्तानी ब्रांड। तो इस जश्न शादी आप लोगों ने भी इस्तेमाल करना है डालडा। इंग्रेडिएंट लिस्ट कार्ड जो है वो आप लोगों की, जो रेसिपी कार्ड है वो आप लोगों की स्क्रीन से भी चल रहा है, तो यू कैन हैव अ क्विक रिकैप एट ऑल ऑफ आवर इंग्रेडिएंट्स कि हमने क्या क्या इस्तेमाल किया था, एंड यू कैन ईजिली रेप्लिकेट दिस रेसिपी इन द कम्फर्ट ऑफ योर ओन किचन। और इसके बाद फिर बल्कि अभी जो है थोड़ा सा और मैं डाल के फिर इसको एक अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आई एम एडिंग ऑल ऑफ देम इन टुगेदर
और फिर हम लोग एक ज़रा छोटा सा टेस्ट करेंगे ऑयल के अंदर कि इफ़ इट्स सेट टू, अगर गर्म हो चुका है तो उसके अंदर हम लोग बनाना शुरू कर देंगे, अदरवाइज विल वेट अ लिटिल बिट अंटिल इट्स हॉट इनफ। सो बस थोड़ा सा और रह गया है। यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा बटर मिल्क बच जाएगा, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको आप फ़ौरन ज़ाया ना करें। व्हाट यू कैन डू कि आप इसको बचा कर रख सकते हैं और कुछ अरसे के अंदर आप उसको जल्द से जल्द इस्तेमाल करके मज़ीद उसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इसके, उसके मैरिनेशन को आप बचा के रख लें और फ्रिज के अंदर फॉर अप टू 3 डेज़ मैक्सिमम आइडियली, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है, तो 3 डेज़ से ज़्यादा तक उसको ना रखें। एंड यू कैन यूज़ दिस अगेन कि सम अदर टाइम, और किसी भी रेसिपी के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइनीज़ बना रहे हो तो चाइनीज़ के अंदर भी चिकन फ्राई करनी है, विद अ लिटिल बिट ऑफ अ देसी टच आप ये इन रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स साथ में जो है यू कैन मेक फ्राइड चिकन विद दिस, यू कैन मेक मोर पॉपर्स, बल्कि आप मज़ीद इसके अंदर बना के उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि आपको जब जब चाहिए हो। क्योंकि जब हम लोग मार्केट से ख़रीदने जाते हैं आजकल की महंगाई के हिसाब से, एक फैमिली साइज़ पैक जो है वो आपको 1000 रुपये का या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो मिलता ही है। तो फॉर एनी फैमिली अगर आप चिकन पॉपर्स बनाने जाएँ और ख़रीदें उसको कि हम लोग कभी स्नैकिंग टाइम पे या फिर बच्चों के लंचेस में दे दें, तो व्हाट हैपेंस इज़ कि वो कभी कभार आपके हैवी पॉकेट में पड़ता है। आप 2-3 पैक्स देंगे तो आपके 3000 बिल तो यहीं पे ही बन जाता है। फिर उसके बाद मज़ीद सारी चीज़ें होती हैं। तो व्हाट यू कैन डू कि आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपने घर पे लेकर आप उसको अपने बना सकते हैं। उसको फ्रीज़ कर दें, डिफरेंट शेप्स में कर दें, कुछ फिंगर्स में कर दें, कुछ आप उसके छोटे सीक्वेंसेस में कर दें, और इससे ये होगा कि आपके पास कंट्रोल आपके ऊपर है कि आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, किस तरह बन रहा है। एंड मोस्टली आपके पास बजट फ्रेंडली होगा, बिकॉज यू कैन इंग्रेडिएंट्स आप वो इस्तेमाल करें जो आपके पास घर पे हों, जो आपके पास ईज़िली एक्सेसिबल हों। बल्कि इफ़ यू वांट टू मेक इट अ हेल्दियर वर्जन, आप उसको थोड़े से ऑयल के साथ, डालडा ऑयल के साथ ही उसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, तो आपकी कैलोरी इंटेक भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके, जहाँ पे कोटिंग पूरी हो गई है, अब इसके अंदर हम लोग ज़रा ऑयल चेक करेंगे कि इफ़ द ऑयल इज़ हॉट इनफ वी कैन स्टार्ट मेकिंग। तो लेट्स हैव अ लुक। ऑयल लुक्स गुड, वैसे हल्का सा ना डाल के देखते हैं। ओके तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक डाल के देखती हूँ। ऑयल लुक्स हॉट, परफेक्ट। तो ये है जो टेम्परेचर, जैसे हम लोग अंदर डालें तो इट स्टार्ट सिजलिंग अप, बट नॉट टू हॉट कि वो फ़ौरन ही कलर चेंज करे। तो अब इस पॉइंट पे मैं चूल्हे को थोड़ा सा हल्का कर दूँगी ताकि टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर सकें। और इसको इंडिविजुअली मैं करके डाल रही हूँ, रीज़न भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिपके ना, क्योंकि जब वो चिपकेंगे और फिर उसको जब हम लोग ऑयल में डालेंगे एंड वी गिव इट अ गुड मिक्स, तो वो कोटिंग भी थोड़ी लूज़ होगी। एंड कीप इन माइंड कि आप लोग एक कढ़ाई के अंदर या फिर एक फ्रायर के अंदर बहुत सारा ना डालें, बिकॉज द ऑयल का जो टेम्परेचर है दैट इज़ गोइंग टू फॉल एंड इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर रेसिपी। बल्कि इसको हम लोग भी जो है वो बैचेस में करके बनाएंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड इन टू मच, और बल्कि आई एम गोइंग टू लेट दैट कुक नाउ। और इसके बाद फिर हम लोग बैचेस में बनाते जाएंगे एंड थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, तो वी गोइंग टू गिव इट अ गुड रेस्ट। यहाँ पे जैसे कि चिकन हमारी बननी शुरू हो गई है, इट हैज़ अ नाइस क्रिस्पी एक्सटीरियर विद अ सॉफ्ट टेंडर इंटीरियर। और जब भी आप लोग डीप फ्राई करें तो डू लेट योर फूड आइटम्स रेस्ट थोड़े से टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर जो पेपर रोल्स होते हैं, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए एंड यू हैव, ताकि आपके बाद में आपके जो पॉपर्स होंगे या कोई भी चीज़ हो वो सॉगी ना हो। गिविंग इट अ गुड मिक्स हियर। तो अगर आप लोग चाहें तो यू कैन मेक वेरी गुड वेरी डिलिशियस विंग्स भी इसके साथ, क्योंकि विंग्स वैसे थोड़ी सी टेंडर होती हैं, इसके साथ इज़ गोइंग टू बी इवन मोर फ्लेवरफुल। और जब आप इसको बनाएं, आइडियली इसको 24 आवर्स तक रेस्ट होने दें ताकि वी हैव गुड फ्लेवर अब्जॉर्प्शन चिकन। वैसा ना हो कि वो बहुत जब जल्दी जल्दी बनाने में आपके पास वो फ्लेवर की थोड़ी सी कमी हो। बट इन दिस सिचुएशन कि अगर आपको कभी कम जल्दी बनाना पड़े, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग उसके अंदर स्पाइसेस को थोड़ा सा ज़्यादा रखें। स्पाइसेस नॉट सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट इज़ गोइंग टू मेक इट वेरी सॉल्टी, लेकिन स्पाइसेस से ये होगा कि वो फ्लेवर अब्जॉर्प्शन जो है
It'll take some time, but तो आप उसके अंदर जब आप ज़्यादा डालेंगे, what you can do is कि you can make do with this short amount of time. लेते हैं ज़रा एक छोटा सा break and we'll be right back to finish off our recipe. Welcome back from the break. Break से पहले we were making our poppers जो हम लोग अभी भी ये कर रहे हैं, but they're coming up very nice and crispy. और इसको जो है वो हम लोग अभी मज़ीद बनाएंगे ताकि we have a good batch. Because when you're making a recipe इस तरह की ख़ास तौर से जब आप स्नैकिंग के टाइम पे करें, बल्कि ये रेसिपी जो है वो आपके और भी चीज़ों के साथ चल सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में दाल चावल बनाएं एंड यू वांट समथिंग ऑन द साइड, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइड डिश एज़ वेल. वरना फिर इसको आप इंजॉय करें रेनी सीज़न के साथ, जश्न आज़ादी के दिन, एंड साथ ही साथ कभी भी जब आपका कोई फैमिली आउटिंग्स हो या फिर कोई आपके मेहमान आए हुए हों. सो दिस इज़ वन रेसिपी विच यू कैन मेक इन बैच एंड फ्रीज एज़ वेल. यहाँ पे इसको मैं होने दे रही हूँ. मेक श्योर कि आपकी चिकन वैसे, क्योंकि हालांकि टेंडराइज्ड है और साथ में छोटे इसके साइज़ भी है, मेक श्योर इट्स फुली कुक्ड. यहाँ पे इसको भी हम लोग होने देंगे. उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर के अंदर आई वांट कि जो हमारा मैंगो मूस बना था वो अच्छे से ठंडा हो जाए. और इसके बाद फिर इसकी हम लोग गार्निशिंग करेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ मैंगोज़ एंड अ लिटिल बिट ऑफ मिंट. लेकिन अगर आप लोग चाहें तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गार्निश इट विद अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम एज़ वेल. तो उसको भी आप whip करके अच्छे से रख दें. तो एक पाइपिंग बैग में डाल के यू कैन ऐड इन एनी काइंड ऑफ शेप्स यू वांट. जहाँ पे करना चाहें यू कैन राइट समथिंग ऑन इट, मे बी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. तो इट्स अ वेरी गुड रेसिपी और बड़ी जल्दी बन जाती हैं. आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ जल्दी बनने वाली हैं. एंड द रीज़न बीइंग कि भाई ऑन 14 अगस्त जब भी मैंने सेलिब्रेट किया है तो वी ऑलवेज हैड सम प्लान कि भाई हम लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं, कभी फैमिली के साथ मिलें, ग्रीन कलर पहन के हम लोग जो है वहाँ पे पिक्चर्स भी लें. तो किचन के अंदर आप थोड़ा सा जल्दी अगर फारिग हो जाएं तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस. तो इसको भी इंजॉय करें आप लोग. एंड हमारी रेसिपी यहाँ पे बन रही है. हल्का सा यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ाते हैं. लेट्स इंक्रीज इट अप अ लिटिल बिट. ओके, क्योंकि ऐसा टेम्परेचर थोड़ा सा गिरना शुरू हो गया था बिकॉज हम लोग जल्दी जल्दी बैचेस में बना के निकाल रहे हैं. इसको थोड़ा सा टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया ताकि इट मेंटेन्स द 180 डिग्री मार्क. देयर वी आर. तो अगर आप लोग फ्रीज़ करना चाहें तो दिस इज़ द पॉइंट कि आप लोग उसको बनाकर फ्रीज़ कर दें. उसको हाफ़ डन फ्राई ना करें, बल्कि जब यहाँ पर सारी कोटिंग कर दें तो उसके बाद फिर उसको या तो हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर या फिर जिप लॉक बैग्स जो हैं उसके अंदर करके रख दें. और इफ़ यू वांट टू गो दी एक्स्ट्रा माइल, आप लोग ये करें कि भाई उसको कोटिंग करने से पहले आप उसको फ्रीज़ करके रख दें विद इन द मैरिनेशन उसके अंदर. या फिर अगर फिर यूजिंग ब्रेड क्रम्स, तो ब्रेड क्रम्स आर इवन बेटर फॉर द फ्रीज़र, क्योंकि फ्लावर जो है वो थोड़ा सा जब फ्रीज़र के अंदर जाएगा इट्स गोइंग टू गेट आईसी, इट्स गोइंग टू अब्जॉर्ब द मॉइस्चर. ब्रेड क्रम्स जो है वो इस मामले में थोड़े से बेहतर ऑप्शन है. तो यूज़ ब्रेड क्रम्स वन फ्रीजिंग. और अगर आप लोग चाहें तो उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं. यू कैन शैलो फ्राई एज वेल, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू गिव दी बेस्ट रिजल्ट. उसके लिए बेहतर ऑल्टरनेटिव्स ये हैं कि आप लोग उसके अंदर एयर फ्राई करें विद अ लिटिल बिट ऑफ डालडा ऑयल, या फिर उसको ओवन में बेक कर दें, विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी कैलोरी इफेक्टिव. और साथ ही साथ इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ गुड कलर, तो आपकी कैलोरी काउंट भी सही रहेगी. एंड इज़ गोइंग टू यूज़ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ऑयल. तो चिकन हमारी यहाँ पे वैसे तो इट्स ऑलमोस्ट कुक्ड, बट वी आर वेटिंग कि यहाँ पे गोल्डन कलर का आ जाए. यहाँ पे गोल्डन कलर का आ जाएगा, वी हैव दैट नाइस ब्यूटीफुल गोल्डननेस, तो फिर इसको निकाल लेंगे. वैसे एक दफ़ा एक क्विक रेसिपी रिकैप भी कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या इस्तेमाल किया था. सो आई हैव द रेसिपी कार्ड हियर विद मी. हमने बटर मिल्क बनाया था. बटर मिल्क बनाया इस तरह था कि हमने वी यूज मिल्क एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ विनेगर. अगर आप विनेगर ना चाहें तो आप लोग लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ में हमने नमक, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, थोड़ा सा हॉट सॉस, पेपरिका एंड वाइट पेपर भी इस्तेमाल किया था. कोटिंग के लिए हमने फ्लावर और कॉर्न फ्लावर, और जो एक मज़ेदार सा हमने स्पाइसी सराचा मेयो सॉस बनाया है. वी यूज्ड ग्रीक योगर्ट या फिर लाइट मेयो, या फिर अगर आपके पास इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो गो फॉर द रेगुलर मेयो जो हमारे पास घर में होता है. तो उसके अंदर फिर हमने डाला था थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा हमने लेमन जूस डाला था, एंड ऑफ कोर्स स्पाइसी सराचा. तो लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे टू माई फेवरेट सेगमेंट विच इज़ द प्लेटिंग सेगमेंट, एंड वी विल बी प्लेटिंग बोथ ऑफ आवर रेसिपीज़ फॉर टुडे. सो डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू द फाइनल सेगमेंट विच इज़ द प्लेटिंग सेगमेंट. यहाँ पे जो हमारा फ्रिज में मूस रखा हुआ था उसको हमने निकाल के रख दिया है, और अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइनली गार्निश इट अप.
तो यूजिंग फ्रेश मैंगो के चंक्स जिनको हमने क्यूब कटिंग करके रख दी है, उसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंट साइड से प्लेट कर सकते हैं। वैसे वी कैन गो ऑल राउंड या फिर इसको हम लोग सेमी सर्कल भी बना दें, तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। साथ में अगर चाहें तो क्यूब्स की बजाय स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चंक्स हम लोग यहाँ पे डालना है। तो वैसे हम लोग गार्निशिंग के लिए कर रहे हैं, बट अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो यू कैन ऐड इट इन लेयर्स एज वेल इसी के अंदर ही। बट सिंस इट्स अ मूस, तो मूस के अंदर नॉर्मली हम लोग इस तरह नहीं करते हैं। वी लाइक एक स्मूथ क्रीमी लेयर और उसके ऊपर फिर गार्निशिंग हम लोग कुछ भी कर लें। तो आई एम गोइंग टू ऐड इन मोर। अब दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मैंगोज आई वांट टू ऐड। अब जो है वो मैं थोड़ा सा और सिर्फ क्वांटिटी के लिए, थोड़ा सा मोर टेक्सचर के लिए भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मिंट। तो मिंट को होल्ड अप करने के लिए भी, थोड़ा सा अच्छा सा शेप देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स टू ऐड टू द ब्राइटनेस वी आर गोइंग टू ऐड इन सम मोर मैंगोज एंड लास्ट वन इधर। अब इसके अंदर जो है वो मिंट लीव्स होल जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रेक इट अप इनटू टाइनी पीसेस और इधर करके रख देंगे। तो वी हैव अ नाइस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन येलो एंड ग्रीन। थोड़ा सा इधर करके रख देते हैं एंड वन मोर ऑन द साइड, बल्कि यहाँ से अ नाइस विफ, ताकि पानी अंदर ना जाए और उसकी फ्रेशनेस रहे। तो यहाँ पे इसको हम रख देते हैं टुवर्ड्स द फाइनल प्लेटिंग, वो यहाँ पर आ जाएगा। और साथ में जो हमारी चिकन पॉपर्स हैं उसको भी डेकोर करके रख देते हैं। तो वीव लेट इट रेस्ट, सारा एक्सेस ऑयल जो था वो भी ड्रेन आउट हो चुका है। और अब इसको हम लोग इस डिश के अंदर प्लेट करके रख देंगे। तो जो हमारा स्पाइसी सराचा सॉस था वो भी रेडी हो चुका है, उसको भी हमने प्लेट आउट कर दिया है एंड वी आर गार्निश्ड विद अ लिटिल बिट ऑफ पैप्रिका। अब उसको यहाँ पे निकाल के तो फ्राइंग के लिए यहाँ पे आई लव द क्रंच। अभी भी यहाँ पे, हालांकि अभी हम लोग 2 ब्रेक्स पे गए थे, यहाँ पे हमारे बैचेस में बन रहे थे। कलर बहुत अच्छा आया हुआ है, साथ में जो है वी हैव अ नाइस क्रंच। इट्स वेल मेड, वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर और ब्यूटिफुली गोल्डन कलर में। तो ऑल थैंक्स टू डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है बिल्कुल भी क्वालिटी में। 100% पाकिस्तानी ब्रांड है और पाकिस्तानी ब्रांड्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इट इज़ आवर नेशंस प्राइड। और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे हमारे पास आज़ादी बजट ऑफ़र भी मिल रही है, जो इज़ ईजी ऑन द पॉकेट्स और अपनी आज़ादी पैकेजिंग के साथ भी। तो इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है। इट इज़ गोइंग टू मेक ए बिग डिफरेंस इन योर रेसिपी। और इसके बाद फिर हम लोग उसको मज़ीद गार्निशिंग करके वी आर डन फॉर द डे। तो आप लोग इन्जॉय करें जश्न आज़ादी के दिन विद डालडा, और साथ में with a little bit of mangoes, with chicken tenders, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, शेयर विद योर नेबर्स एज वेल। और यहाँ पे रेसिपी हो गई है कंप्लीट। थोड़ा सा हम लोग बचा के रख लेंगे फॉर द किचन टीम। एंड यहाँ पे मेरे पास पार्सली भी है जिसको हम लोग इधर साइड पे करके लगा देते हैं फॉर अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीनलीनेस। अदरवाइज़ अगर आप लोग चाहें तो डिफरेंट कैबेजेस के जो है वो भी काट के रख सकते हैं एज द बेस। अदरवाइज सैलड लीव्स आर ऑल्सो वेरी गुड थिंग। वरना फिर अगर आप उसको वुडन प्लेटर्स में सर्व कर रहे हैं तो उसका तो लुक ऑब्वियसली इज़ ऑन अनदर लेवल। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे, और इंशाल्लाह कल फिर वापस आएंगे विद अनदर रेसिपी। इसको हम लोग रख देते हैं विद आवर मूस एंड वी आर डन। यहाँ पे हमारी ये रेसिपी आ गई है, इधर ये आ गया है। So ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. We are done with our recipe. उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से टीम यस शेफ़ एंड ऑफ कोर्स डालडा की तरफ से भी जश्न आज़ादी मुबारक। कल फिर मिलते हैं with another recipe. Take care. अल्लाह हाफ़िज़।